साल था 1999। जगह भारत और पाकिस्तान के बीच ऊंचे बर्फीले पहाड़। यहां एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसकी शुरुआत ही धोखे से हुई थी। आज हम बात कर रहे हैं कारगिल युद्ध की। एक ऐसा संघर्ष जिसने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत ना एक बहुत ही अजीब वजह से हुई। तारीख थी 3 मई 1999। ताशी नामग्याल नाम का एक चरवाहा था जो अपना खोया हुआ याक ढूंढने निकला था। लेकिन पहाड़ों में उसे याक तो नहीं मिला, पर कुछ ऐसा दिखा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उसने देखा कि कुछ हथियारबंद लोग, जो भारतीय सैनिक नहीं लग रहे थे, हमारी सीमा के अंदर बंकर बना रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी घुसपैठ या कोई गलती नहीं थी। ये असल में पाकिस्तानी सेना का एक बहुत बड़ा और सोचा समझा हमला था। इसका एक कोड नेम भी था, ऑपरेशन बद्र। उनका प्लान था कि चुपके से ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया जाए और भारत को पूरी तरह से चौंका दिया जाए। पाकिस्तान का इरादा एकदम साफ था। वो सिर्फ 130 से ज्यादा भारतीय चौकियों पर कब्जा नहीं करना चाहते थे। उनका असली मकसद था नेशनल हाईवे 1 को अपने कंट्रोल में लेना। ये वो सड़क है जो लद्दाख को कश्मीर से जोड़ती है। मतलब ये भारत के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। और ये सब करके वो 1972 के शिमला समझौते को भी खुलेआम तोड़ रहे थे, जिसमें दोनों देशों ने लाइन ऑफ कंट्रोल का सम्मान करने की बात कही थी। और ये धोखा और भी बड़ा इसलिए लगता है जब हम इसकी टाइमिंग देखते हैं। सोचिए, इस घुसपैठ से सिर्फ 3 महीने पहले भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शांति का पैगाम लेकर बस से लाहौर गए थे। दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया था और बदले में मिला पीठ में छुरा। अब भारत को जवाब तो देना ही था, तो लॉन्च हुआ ऑपरेशन विजय। लेकिन ये कोई आम लड़ाई नहीं होने वाली थी। भारतीय सेना के सामने जो चुनौतियां थी वो लगभग नामुमकिन लग रही थी। जरा इस सिचुएशन को समझिए। पाकिस्तानी घुसपैठिए पहाड़ों की ऊंचाइयों पर मजबूत बंकरों में बैठे थे। वहां से उन्हें सब कुछ साफ दिख रहा था और भारतीय सैनिकों को नीचे से खुली चट्टानों पर चढ़कर ऊपर हमला करना था, जहां वो दुश्मन की गोलियों का सीधा निशाना बन सकते थे। ये एक बहुत ही मुश्किल लड़ाई थी। और इस लड़ाई में एक और दुश्मन था। वो था मौसम। द्रास सेक्टर, जहां ये जंग लड़ी जा रही थी, दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी आबादी वाली जगह है। वहां तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतनी ठंड में लड़ना आप सोच भी नहीं सकते कितना मुश्किल होता है। इन्हीं मुश्किल हालात के बीच भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा और साहसिक फैसला लिया। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने सेना को एकदम साफ निर्देश दिए कि कुछ भी हो जाए, भारतीय सेना नियंत्रण रेखा यानी LOC को पार नहीं करेगी। और जानते हैं, यह फैसला एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। LOC पार ना करके भारत ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि वो हमलावर नहीं है, बल्कि सिर्फ अपनी जमीन की रक्षा कर रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका, G8 और यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े बड़े देश भारत के पक्ष में आ गए। पाकिस्तान पर इंटरनेशनल दबाव इतना बढ़ गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को खुद पाकिस्तान को पीछे हटने के लिए कहना पड़ा। हर युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट होता है। कारगिल में वो टर्निंग पॉइंट था तोलो लिंक की लड़ाई। इस पहाड़ी को वापस जीतना भारत के लिए सबसे जरूरी था, क्योंकि यहीं से युद्ध का रुख पलटने वाला था। आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि हालात कितने गंभीर थे। तोलो लिंक की चढ़ाई के वक्त सैनिकों को 1-1 ग्राम वजन का हिसाब रखना पड़ता था। उनके सामने एक चॉइस थी, या तो 2 किलो का खाने का पैकेट ले जाएं या फिर 100 एक्स्ट्रा गोलियां। कैप्टन अजीत सिंह जैसे कई बहादुरों ने खाना छोड़कर गोलियां चुनी। वो जानते थे कि इस लड़ाई में जिंदा रहने के लिए गोलियां खाने से ज्यादा जरूरी हैं। तोलो लिंक पर आखिरी हमले का प्लान बहुत शानदार था। सैनिकों को 3 टीमों में बांटा गया, जिनके नाम थे अर्जुन, भीम और अभिमन्यु। अर्जुन टीम का काम था सामने से हमला करना, भीम टीम का काम था पहाड़ी के दूसरी तरफ से आगे बढ़ना, और अभिमन्यु टीम का काम था इन दोनों को कवर फायर देना ताकि दुश्मन सर न उठा सके। इस स्ट्रैटेजी ने दुश्मन को पूरी तरह से उलझा दिया और आखिर में तोलो लिंक पर भारत का तिरंगा लहराया। लेकिन ये जंग सिर्फ रणनीतियों की नहीं थी। ये उन सैनिकों की हिम्मत और बहादुरी की कहानियों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। इनमें से एक थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें हम सब शेरशाह के नाम से भी जानते हैं। जब उन्होंने स्ट्रेटेजिक पॉइंट 5140 पर कब्जा किया तो उन्होंने जीत का संदेश देने के लिए रेडियो पर कहा, ये दिल मांगे मोर। ये एक लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये पूरे देश का जोश बन गई। एक और ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी है टाइगर हिल की। इस चोटी पर कब्जा करने के लिए भारतीय सैनिकों को कोई रास्ता नहीं मिला, तो उन्होंने 1000 फीट ऊंची लगभग सीधी खड़ी चट्टान पर चढ़ने का फैसला किया। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की प्लेटून जब आधी चट्टान पर चढ़ी ही थी कि दुश्मन ने उन्हें देख लिया और फिर ऊपर से मशीन गनों और रॉकेटों की अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। इसी फायरिंग में ग्रेनेडियर यादव को उनके कंधे और पैरों में 3 गोलियां लगीं। वो बुरी तरह घायल थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो दर्द में भी बाकी की चढ़ाई पूरी करके ऊपर पहुंचे। दुश्मन के बंकर पर ग्रेनेड फेंका और बाकी सैनिकों के लिए रास्ता साफ कर दिया। उनकी इसी हिम्मत ने टाइगर हिल पर भारत की जीत पक्की की। और कैप्टन विक्रम बत्रा, उनकी कहानी का अंत भी उतनी ही बहादुरी से भरा था। पॉइंट 4875 पर कब्जा करने के दौरान जब उनका एक साथी ऑफिसर घायल हो गया तो कैप्टन बत्रा उसे बचाने के लिए अपने बंकर से बाहर निकले। उन्होंने कहा, तू बाल बच्चेदार है, हट जा, और खुद दुश्मन की गोलियों का सामना करने लगे। वहीं वो शहीद हो गए।
आज उस चोटी को उनके सम्मान में बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। इन्हीं नायकों के बलिदान के दम पर भारत ने इस मुश्किल युद्ध में एक निर्णायक जीत हासिल की। 11 जुलाई आते आते पाकिस्तानी सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया था। 14 जुलाई को प्रधानमंत्री वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय के सफल होने का ऐलान किया और आखिरकार 26 जुलाई को भारतीय सेना ने घोषणा की कि आखिरी घुसपैठिए को भी भारतीय जमीन से खदेड़ दिया गया है और इसीलिए हर साल 26 जुलाई को हम सब कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। इस युद्ध में दिखाई गई असाधारण वीरता के लिए 4 सैनिकों को भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार को जीवित रहते हुए यह सम्मान मिला। लेकिन इस जीत की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस युद्ध में भारत के 527 सैनिक शहीद हो गए। उनका ये बलिदान देश कभी नहीं भूलेगा।